बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें अपन ने काफी कुछ कर लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप समझ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में अपने को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि अपन ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे ना, वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, वो अपने को आज इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चलो, क्या लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? आपके सिलेबस में देखो, अपने पास में 3 रिएक्शन दे रखी है। फर्स्ट है आपके पास में कंबशन रिएक्शन, क्या होती है, ठीक है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड एडिशन रिएक्शन। अब देखो, इस एडिशन रिएक्शन में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक अपन देखेंगे हाइड्रोजिनेशन और एक और इसमें देखेंगे अपन क्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन अपने को देखनी है, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। चलो, फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखा है कंबशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। कंबशन रिएक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट इन द प्रोसेस। मतलब कि ये किस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, और जब वो बर्न होगा तो साथ में हीट एंड लाइट निकलेगी इस प्रोसेस में। ठीक है, और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हम जिसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में कार्बन की, तो कार्बन अपने इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म में, जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म में है, सब में कंबशन करेगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट प्लस वाटर। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। देखो एग्जांपल सिंपल सा, मेरे पास में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं मैं, CH4 मीथेन। ठीक है, अगर आप इसका कंबशन कराओगे तो किसके प्रेजेंस में कराओगे? ये तो हमने बोला ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो आपके साथ में क्या क्या प्रोड्यूस होगा? आपको प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट और साथ में वाटर, बोले तो H2 लिख देना। ठीक है, तो ये है कंबशन रिएक्शन। अपने को क्या ध्यान में रखना है कि हमारा कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न होगा, और साथ में हमको प्रोडक्ट्स जो मिलने वाले होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्लस वाटर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल चुका हूं कि कार्बन अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म, जितने भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें सब में ये प्रोड्यूस करने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जब भी आपको बोला जाए ना कि भैया कंबशन करा दो, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि CO2, हीट एंड लाइट एंड वाटर, बस ये प्रोड्यूस करना है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मीथिन की जगह इथिन होता, C2H4 इथिन है, फिर भी आपसे कंबशन का बोला है तो यही बनाना है अपने को, CO2 प्लस हीट एंड लाइट एंड वाटर। बस इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो बन रहा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। आप रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो बस बनेगा प्रोडक्ट यही। तो मान लो कभी बोलते हैं वो इथिन की जगह इथाइन का कर दो, तब भी अपने को यही करना है। बोलते हैं एल्कोहल का कर दो, तब भी यही करना है। वो मतलब मोस्टली कार्बन कंपाउंड जब कंबशन करेंगे तो अपना यही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल रिएक्शन थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच एटम, एक एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप टू एटम आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन ने देखी थी फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। उसमें अपन ने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी और उसमें बोला था कि भैया एक हाई रिएक्टिव मेटल आता है, लेस रिएक्टिव मेटल को इधर से निकाल देता है। तो ये भी एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में क्या है? मतलब जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है आपका AB मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ से C इनको रिएक्शन करना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर वो रिएक्शन करना चाह रहा है, वो वहां पे जुड़ना चाह रहा है, तो यहाँ से किसी ना किसी को उसको हटाना पड़ेगा और वो वहां जाके सब्स्टिट्यूट, मतलब वो उसकी जगह पे लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं मान के चलूं तो AC हो जाएगा और B निकल जाएगा। तो यहाँ पे C ने कौन सी रिएक्शन करी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। B वाले एटम को उसने बोला कि भैया B एटम, भाई साहब आपका वहां से काम हो चुका है, अब हम आ रहे हैं, आप वहां से चल दो। तो उस जगह से वो उसकी पोजीशन पे जैसे ही खाली हुई वो वहां जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ऐसी रिएक्शन अपनी सब्स्टिट्यूशन, यही लिखा है। देखो, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जब दूसरे एटम को रिप्लेस करके वहां पे खुद चला जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो,
CH4 प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अब जब हम सनलाइट पास करेंगे तो क्या होगा, सनलाइट पास करने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड मान लो यहां से टूट जाता है, तो एक हाइड्रोजन यहां से हो जाएगा फ्री। अब जब एक हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा तो ये कंपाउंड कौन सा बच जाएगा, CH3 बच जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस, अब क्लोरीन कितने बचे हैं, एक, और हाइड्रोजन कितने, एक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और बना लेंगे HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक। चलो और सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, इसी कंपाउंड का आगे सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं क्या, बिल्कुल करा सकते हैं। देखो CH3Cl प्लस Cl2, मैं वापस से सनलाइट पास करता हूं, ठीक है। मैं जब सनलाइट पास करता हूं तो वापस से बॉन्ड टूटेगी, यहां पे वापस बॉन्ड टूटेगी तो एक हाइड्रोजन फिर फ्री होगा, तो क्या होगा, अब एक क्लोरीन और जाके जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 प्लस HCl वापस से। एक बार फिर करा लेता हूं मैं, तो CH2Cl2 क्लोरीन के साथ कराता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या होगा, अब वापस से बॉन्ड टूटेगी, एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक बचेंगे, CH3 प्लस HCl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर मैं वापस से कराता हूं तो अब देखो, वापस से अगर मैं कराता हूं, चलो इधर देख लेते हैं, तो क्या होगा, CHCl3 प्लस क्लोरीन वापस से इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, अब सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, वो भी निकल जाएगा, तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CCl4 प्लस HCl, ये क्या है अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अगर आप सोचो कि वापस से मैं इसका CCl4 वापस से इसका सब्स्टिट्यूशन कराऊं, तो भैया आप सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना होगा, बेवकूफ वाली बात क्यों करें अपन, क्लोरीन को हटा के क्लोरीन जोड़ेंगे क्या, नहीं ना, ठीक है। तो यहां तक आप इसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। वापस से वही बात कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, अनसैचुरेटेड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप क्या कर रहे हो, अगर आपको हीट दे रखे भी आप बॉन्ड भी तोड़ोगे तो वो एडिशन होगा, उसको अपन चलो नेक्स्ट वाले में समझेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपन ने लिखी थी कंबशन में, वो इंपॉर्टेंट नोट जो है आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ में जलते हैं, क्लीन फ्लेम, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है येलो सूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं। आपने देखा होगा कि अपने घर में जो सिलेंडर आते हैं एलपीजी, ठीक है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मोस्टली उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं जब हम उसको जलाते हैं, कंबशन कराते हैं, तो हमको ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है, वो इसलिए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी सीबीएसई वाले में आपके एमसीक्यूज में एक नंबर में वो पूछ लेता है कि सैचुरेटेड जब बर्न होंगे तो कौन सी फिल्म देखने को मिलेगी, अनसैचुरेटेड जब बर्न होंगे तो कौन सी फिल्म देखने को मिलेगी। और डायरेक्ट ना भी पूछे, ऐसा बोल दे कि इथीन है और इथाइन है, इतना तो आपको पता ही होगा कि अनसैचुरेटेड कौन है और सैचुरेटेड कौन है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन है, मतलब कुछ ऐड होने वाला है। अब हमारी रिएक्शन में क्या ऐड होगा, हमारी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, बस यही हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है, पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is added to another reactant molecule to form a product is called एडिशन रिएक्शन। वही बात, जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आके जुड़ जाए और प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो एक रिएक्टेंट है आपके पास में A, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास में B। अगर इनको एडिशन रिएक्शन करना है तो इन दोनों को अपने आपस में जुड़ना होगा और बना लेंगे ये AB, तो ये रिएक्शन कहलाई आपकी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले नोट क्या लिखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज एल्कीन एंड अल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मतलब कि देखो आपके जो अल्कीन और अल्काइन है, मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, वो इस तरह की रिएक्शन को शो करेंगे एडिशन को, बाकी के दूसरे नहीं करेंगे। कारण देखो, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका इथीन है, ठीक है, यहाँ पे H2H2 लगा होगा, है ना, ठीक है।
अब यहाँ पे ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है मीथेन और इसका नाम है इथीन। ठीक है, आप चाह रहे हो इनको एडिशन रिएक्शन कराना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन अनसैचुरेटेड की कि ये क्यों नहीं करेंगे। अब आप खुद देखो, कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी। कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, टोटल वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड हो रखी। आप चाह रहे हैं एडिशन कराना, मतलब आप चाह रहे हैं कि भैया मैं और एटम्स जोड़ दूं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कार्बन बोल रहा है कि हमारे पास में 4 रास्ते थे और चारों के चारों हाइड्रोजन आ चुके हैं, हम पैक हो चुके हैं। समझ में आया? तो कार्बन की वैलेंसी क्योंकि उन चारों हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर रखी है, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन मतलब अब दूसरे एटम को आने नहीं देंगे। बट वो सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे थे, इसलिए ही कर रहे थे, वो बोल रहे थे एक हाइड्रोजन ले जाओ तो दूसरा मैं ले लूंगा। समझ में आया बात? एक हाइड्रोजन आप डिस्प्लेस कर दो तो दूसरा मैं लगा लूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट करा लूंगा, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। मैं एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, आप चाह रहे हो चलो एक हाइड्रोजन और जोड़ दूं, एक क्लोरीन और जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी को ये तो और ऊपर चली जाएगी, 8 के ऊपर और चली जाएगी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक है, तो चलो ये बात तो समझ में आ गई अपने को। अब अपन देखते हैं एग्जांपल। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडिशन रिएक्शन में अपने पास में 2 तरह की रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन और क्लोरीनेशन। अब देखो एडिशन रिएक्शन में आपने क्या बोला, आपने बोला कि जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। बट अगर मैं बोल दूं कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो तो अपना फिक्स नहीं है, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, मतलब कि एक्स वाई जेड एबीसीडी ईएफजी एचआईजेकेएल कुछ भी हो, उसमें अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं तो वो रिएक्शन कहलाएगी हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और अगर अपना कंपाउंड कोई सा भी है अनसैचुरेटेड में, अगर आप उसमें क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो वो कहलाएगा क्लोरीनेशन। सिंपल सा है, नो टेंशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन देखते हैं क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो अपना कहलाएगा हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन वो अपना कहलाएगा क्लोरीनेशन। चलो देखते हैं एग्जांपल, अनसैचुरेटेड वाले लेना है तो मैं पकड़ लेता हूं सबसे सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इसका इथिन, आप सब अच्छे वाले से जानते हैं। ठीक है, अब मुझे ये रिएक्शन करानी है तो मुझे निकल या फिर पैलेडियम इसके प्रेजेंस में इसको करानी होगी, साथ में देनी होगी हीट। हीट क्यों देनी है आपको पता ही है, क्योंकि ये हो रखे हैं अभी स्टेबल, अगर इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो बाहर से थोड़ी बहुत गर्मी सप्लाई तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे। ठीक है, बॉन्ड तोड़ोगे, डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगी। चलो लगा देते हैं CH2 CH2। अब आप यहाँ पे बताओ, नोटिस करो कि जैसे डबल बॉन्ड गई, हाइड्रोजन तो अभी उतने के इतने ही है, आप अगर इनकी वैलेंसी काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन की भी वैलेंसी कम हो गई। ठीक है, उसका ऑक्टेट अब कंप्लीट नहीं है क्योंकि वहां डबल बॉन्ड थी तो कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अब डबल बॉन्ड टूट गई तो नहीं है, और डबल बॉन्ड हटी है तो आप खुद सोचो, डबल बॉन्ड गई है मतलब एक सिंगल बॉन्ड चली गई तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 2। तो यहाँ पे 2 रास्ते खुल जाएंगे, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर खुल जाएगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे H2 तो लिख दें, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो। ठीक है, अब कौन जोड़ के जुड़ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। जैसे ही उसको रास्ता दिखेगा कि यहाँ पे हाइड्रो रास्ता है तो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। अपन यही तो करा रहे थे, हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा एक हाइड्रोजन। आप देखें इसको तो ये क्या है, CH3 CH3 बोले तो ईथेन, बोले तो क्या, ईथेन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें इथीन को कन्वर्ट किया है इथेन में। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। जब आपका हाइड्रोजन को आप किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड कराते हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और, आप चाहे तो इथाइन का करा लें। इथाइन का कराएंगे तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, निकल और पैलेडियम कोई सा भी ले लो और हीट लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो पहले एक सिंगल बॉन्ड टूटेगी, डबल बॉन्ड टूटेगी, तो यहाँ पे आपके आएगा CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, वापस से एक सिंगल बॉन्ड टूट गई, मतलब एक बॉन्ड चली गई है और बॉन्ड गई है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी छोड़ के गई होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन को जगह दिखेगी, फिर हाइड्रोजन लगाना भूल गए, अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखेगी जगह तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा अपनी वैलेंसी को क्रिएट स्टेबल करने के लिए। कार्बन यही तो चाहेगा कि अपने ऑक्टेट तो कंप्लीट रहे, कम से कम स्टेबिलिटी तो अचीव करें, तो ये हो गया। अब ये क्या है,
ये आपका, इसको आप ध्यान से देखें तो ये है C2H4, बोले तो इथीन है ये, ठीक है। और इसका आप वापस से हाइड्रोजनेशन करा दो ऐसे जैसे अपन ने ये कर रखा है, ठीक है, तो अपने को एट लास्ट मिल जाएगा इथेन। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं डबल बॉन्ड वाले को अगर सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो मैं एक बार हाइड्रोजनेशन कराता हूं, और अगर उसको ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन को करना है तो मैं 2 बार हाइड्रोजनेशन कराऊंगा, तब जाके मुझे सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसकी एक एप्लीकेशन है जो अपन मोस्टली इंडस्ट्रीज वाले यूज करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्राउंड नट के जो ऑयल्स होते हैं, मोस्टली जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो बिल्कुल होगा। और इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रो कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में उसका हाइड्रोजनेशन करा के आपके जो इन ऑयल्स को जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, वनस्पति घी में। कैसे? वापस से वैसे ही, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूं आपकी वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, ठीक है, और वापस से क्या होगा, आपको यही मिलेगा वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है। अब ये अपना क्या है, ये अपना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये वाला है अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में इसलिए इंडस्ट्रीज में यूज करके अपने क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। किसकी मदद से, वेजिटेबल ऑयल की मदद से, क्योंकि कार्बन कार्बन इनके बीच में होती है डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजनेशन करा के अपने को वनस्पति घी मिलता है, जो कि मार्केट में मिलता ही, आप लोग भी खाते होंगे। वैसे डॉक्टर्स की राय माने तो इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको ना खाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, ठीक है। घी खाए, वनस्पति घी ना खाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है इसमें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन देखो, जैसे अपन ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया था उसमें अपन ने बोला था हाइड्रोजनेशन, अगर हम क्लोरीन को ऐड करा दे तो क्लोरीनेशन। बहुत सिंपल सा है। एग्जांपल वापस से अपन लेते हैं इथीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, किसकी, क्लोरीन को ऐड कराऊंगा, ठीक है। ये देखो मैं क्लोरीन ऐड कराता हूँ, ठीक है। अब जब मैं क्लोरीन ऐड कराऊंगा तो वापस से आपको पता ही है वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है। अगर आप जिससे आपने कराया, इसमें किसमें कराया आपने, डबल बॉन्ड वाले में, तो एक सिंगल स्टेप में हो गया। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले में कराओगे तो 2 स्टेप में होगा। यहाँ पे आप CCl4 लिख सकते हो, उसको यूज करके अपन इस रिएक्शन को कराएंगे, ठीक है। अब देखो आपके जो एग्जाम में ना क्वेश्चन कभी कभार इसमें ऐसे भी आ जाता है कि आपके पास में 2 कंपाउंड है X और Y, ठीक है। आप हमें डिटेक्ट करके बताओ कि आपने जो कंपाउंड लिया है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड हमारे पास में जो है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, उसको अपन बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग बच्चों ने लैब में किया भी हो, इसको हम एक नाम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना है क्या है, इसमें आपको ब्रोमीन वाटर लेना है। ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन को पानी में मिला जाए तो ब्रोमीन वाटर, और क्या, बस, ठीक है। ब्रोमीन को आपने पानी में मिला दिया, लिक्विड स्टेट को पानी में मिला दिया है, तो आपको ब्रोमीन वाटर मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट कराना है आपके कंपाउंड से, आपके पास में जो भी है। आपको थोड़ी ना पता है अभी XYZ में से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, आप इसकी रिएक्शन कराओ, ठीक है। अब आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि अगर सैचुरेटेड होगा मेरा कंपाउंड अगर सैचुरेटेड होगा और मैं एडिशन रिएक्शन कराना चाह रहा हूं तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर अनसैचुरेटेड होगा तो रिएक्शन कर जाएगा। तो मेरी बात सुनना कि जो ब्रोमीन वाटर जो होता है, ये ब्रोमीन वाटर आपका होता है रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब आपने क्या किया, लेट्स एग्जांपल, मेरे को तो चलो पता है कि वो मेरे पास में जो कंपाउंड था वो इथीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन था, ठीक है।
आपने ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करा दिया, ठीक है, ब्रोमीन वाटर आपने इसमें ऐड करा दिया। एक्वस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपने वाटर मतलब पानी इसमें मिला रखा है, तो इसलिए अपन ने एक्वस स्टेट में लिख दिया। अब मेरे को पता है एडिशन रिएक्शन होगी, और एडिशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड से टूट जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, और एक एक ब्रोमीन जाके वहां पे जुड़ जाएगा। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका नाम 1,2 डाइब्रोमोइथेन है, वो छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन वाटर था आपका, ये आपका कौन सा कलर का था, रेडिश ब्राउन, ठीक है। लेकिन जब ये कंपाउंड बना आपके पास में 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ये आपका क्या है, ये है आपका कलरलेस कंपाउंड, इसके पास में कोई भी कलर नहीं है। तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि मेरे पास में जो कंपाउंड था, चाहे वो कंपाउंड कोई सा भी हो, बट वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड था, ठीक है। अगर आपका ब्रोमीन वाटर आपके XYZ जो भी कंपाउंड जिसके ऊपर भी आपको शक हो उसके साथ में रिएक्शन करा दो, अगर ब्राउन आपका रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का डिसअपियर हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के साथ में कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब वो उसी स्टेट में रहेगा, रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन ही रहेगा। इस तरीके से अपन टेस्ट कर सकते हैं किस चीज का, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने समझा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।